वेलकम स्टूडेंट, हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है और आप हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। जरूरत पड़ने पे आपको आपकी या दूसरों की मदद करनी आनी चाहिए, इसलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं कैंपिंग के लिए नहीं आर्मी में भर्ती होने के लिए आया हूँ। साइलेंट गाइस, हम कुछ बता रहे तो ध्यान से सुनिए, अपनी बातें बाद में कीजिए। चुन क्या कर रहे हो तुम? चुप बैठो। यार सही तो कह रहा हूँ, मैं यहाँ मजे करने आया था। मैंने कहा अपना मुंह बंद रखो। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो अपनी जगह पे वार्म अप करना शुरू कीजिए। वाह गुड, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या यार, इस किस झंझट में फंस गए हम लोग। सही कहा, इस कैंपिंग में आना ही नहीं चाहिए था। तो तुम लोगों को रोका किसने? वैसे भी तुम लोगों को सेल्फ डिफेंस सीखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें लोगों से बचने की जरूरत ही नहीं है, लोगों को तुमसे बचने की जरूरत है। तो तुम कैंप वापस जा सकते हो। बहुत हो गया। देखो, हम कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब तुम हमारे बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हो। उसने गलत क्या कहा? तुम्हें लोगों से बचने की जरूरत नहीं, लोगों को तुमसे बचने की जरूरत है। क्या हो रहा है वहाँ पे? गाइस, बातें बंद करो, वो बातें रात को कर लेना, ओके? अभी तुम लोग अपने तरीके से अपनी बॉडी को वार्म अप करो। के लिए कहा, छोटे कपड़े पहन के अपना फिगर लड़कों को दिखाने के लिए नहीं। यार तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? इन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि तुम हॉट हो और इनको जलन हो रही है। हाँ सही कहा, तुम्हारी जैसी बॉडी सबकी नहीं है ना, बस इन लोगों को जलन हो रही है। जलन, और इस नैन्सी से मैं अपनी अदाएं दिखाने लगूं ना, तो लड़कों से पहले तुम लोग मुझ पे फ्लैट हो जाओगे। तो अपना मुंह बंद ही रखो। ओ, अगर इतना ही अच्छा फिगर है तो दिखाओ ना, छुपा किस लिए रही हो? मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई हूँ, अपनी बॉडी शो करने के लिए नहीं। तो सीधा सीधा कहो ना कि तुम्हें नैन्सी से जलन हो रही है। हाँ सही कहा, मेरी इतनी हॉट बॉडी देखे इन लोगों की चल रही होगी। और रियली नैन्सी, उस दिन पेपर डांस के टाइम मैंने तुम्हें अच्छे से देखा था। उस पेपर पे आ भी नहीं रही थी तुम, इतना पेट बाहर निकला। आयु क्या आयु हाँ? एक और लफ्ज बोला ना मेरी बहनों के बारे में तो जबान खींच के हाथ में दे दूंगी तुम्हारे। क्या हो रहा है तुम लोगों का? हाँ, यहाँ तुम लोग ट्रेनिंग के लिए आए हो, ना कि झगड़ने के लिए। इतना ही झगड़ने का शौक है तो घर जाके झगड़ो। अब कोई भी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालेगा। आर्यन, ये मुझसे नहीं हो रहा है। तो मुझे क्यों बता रही हो? मैं तुम्हें टीचर नजर आ रहा हूँ, टीचर को बताओ कि तुमसे नहीं हो रहा है। आर्यन, मुझसे नहीं हो रहा है। हाँ सही कहा, ये मुझसे भी नहीं हो रहा है। अप डाउन। और उन दोनों को देखो कैसे हंस रही है। तो स्टूडेंट, अब हम सीखेंगे सेल्फ डिफेंस। हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो, अगर कोई पीछे से तुम्हारे कंधे पे हाथ रखे या फिर अचानक से तुम पे वार करे तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, वही अब हम सीखेंगे। तो इसके लिए कोई एक गर्ल्स आ जाए मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। टीचर, क्या मैं आ सकती हूँ? क्या ये चिपको? नहीं, तुम नहीं। एक काम करो, ताई तुम आ जा। इसकी तो मुझे लगा ही था, ये पक्का ताई को बुलाएगा। ताई मना कर दो, तुम कहीं नहीं जा रही, ओके?
चुपचाप यहाँ बैठे रहो। बस जांको, मैं जाना चाहती हूँ, हाथ छोड़ो मेरा। तार, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जा रही हो। जांको, तुम मुझ पे रोब नहीं झाड़ सकते। मैं हाँ तुम्हारी बात मानती हूँ, इसका मतलब नहीं है कि तुम मुझे बांध के रखोगे। देखो मुझे जाना है, मेरा हाथ छोड़ो, मैं जाना चाहती हूँ। तार, मैंने एक बार कह दिया ना तुम नहीं जा रही हो, और मैंने भी कह दिया ना मैं जा रही हूँ, हाथ छोड़ो मेरा। तो गाइज, अब जो हम करने वाले हैं उसे है ना तुम लोग ध्यान से देखना और समझना भी। मेरी माँ सच में नहीं मारना है, मुझे पता है तुझे आता है। प्लीज मारने का नाटक कर। नाटक, हाँ अब तू देख। बेचारा बोगा, क्या जरूरत है ताए को बुलाने की। जाको, अभी तो खुश हो जा। देखो तुम नहीं चाहते थे ताए वहाँ जाए, बट देख वो उसे पटक पटक के मार रही है। तेरा तो नापसंद टीचर है ना, तुझे तो खुश होना चाहिए कि उसकी इतनी धुलाई हो रही है। अब अगर कोई आपको अचानक से आके पीछे से आपके कंधे पे हाथ रखे तो इसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बात में नेक को छुएगा। हाँ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ बोगम टीचर, आपने बताया नहीं? क्या मैंने सब कुछ ठीक से तो किया ना? हाँ, तुम काफी अच्छी हो खेलने में तार, तुम बहुत अच्छी हो। ओह थैंक यू टीचर, मुझे लगा आपको पसंद नहीं आएगा। नहीं, कैसे पसंद नहीं आता? तुमने इतनी धुलाई जो की है मैंने, बहुत अच्छे से। वाह टीचर, आप तो सिखाने के साथ साथ मार खाने में भी एक्सपर्ट है। इससे बड़ा मजा आ रहा है मुझे मार खाता हुआ देख के। और हंसी तो देखो, इसे क्या लगता है? अब देखो मैं क्या करता हूँ, घूर कैसे रहा है मुझे, मेरी ताई को टच करेगा। हाँ, मेरी ताई को। तो अब हम बॉक्सिंग सीखेंगे। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस कॉलेज में कोई बॉक्सर भी होगा जो मेरी बराबरी करे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा बॉक्सर हूँ। तो कोई मेरे साथ बॉक्सिंग करना चाहेगा? जंकुक, तुम क्या देख रहे हो? अब बात हमारी इज्जत पे आ चुकी है। जो क्या कह रहे हो तुम, वो हमारे टीचर है। नहीं जंकुक भाई, जब बात चैलेंज की आए तो आगे वाला कौन है ये मैटर नहीं करता, और ये बात हमारे कॉलेज की इज्जत की है। जंकुक जाओ, उनके मन में से ये गलतफहमी निकाल दो कि हमारे कॉलेज में अच्छा बॉक्सर नहीं है। अब तुम्हें तुम्हारा टैलेंट दिखाने का टाइम आ गया है। क्या हुआ? मुझे लगता है तुम्हारे कॉलेज में कोई ऐसा लड़का है ही नहीं जो अच्छी बॉक्सिंग कर सके, क्यों है ना? नहीं टीचर, आप गलत हो। हमारे कॉलेज में बहुत ही अच्छा बॉक्सर है। जंकुक जाओ, अपना टैलेंट दिखा के आओ। क्या जंकुक, तुम बॉक्सर हो? तुमने कभी बताया नहीं। तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। और वैसे भी मैं तुम्हें ये बातें क्यों ही बताऊं बोला? जंकुक, थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे जो कहा उसके लिए तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? नहीं, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? वैसे भी मेरा तुम पे कौन सा हक है जो मैं तुम पे गुस्सा होऊंगा? ओह जंकुक, तो तुम बॉक्सिंग करते हो? बट आई एम सॉरी, मुझसे जीतना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये मैच हमारे बीच हो रही है। लगता है आपको आपकी बॉक्सिंग पे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। हाँ है, क्योंकि मैं हमेशा से जीतता आ रहा हूँ। आप जीतते आ रहे हो, अगली मैच जीतोगे इसका क्या ही भरोसा, वो तो बाद में पता चलेगा। देखो बोगम, तुम मेरा गुस्सा जंकुक पे नहीं उतारोगे, समझे तुम? अच्छा, और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं भला? आजकल तुम मेरी कौन सी बात सुनते हो? तुम जब से यहाँ आई हो बहुत बदल चुके था, तुम मेरी बात तक नहीं सुनती। और ये मैच मेरे और जंकुक के बीच का हो तो तुम मुझसे दूर रहो। बोगम, मैं तुमसे कह दे रही हूँ, जंकुक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तार, मैच शुरू हो रही है, तुम जाओ यहाँ से। ओह गॉड, ये बोगम मेरा गुस्सा जंकुक पे ना उतारे। डोंट वरी तार, जंकुक की बॉडी देखिए, वो भी स्ट्रांग है और आई थिंक वो भी अच्छा बॉक्सर होगा। You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. If I could,
बताइए। क्या हुआ टीचर? उठिए, अभी तक बॉक्सिंग खत्म नहीं हुई, अभी तो गेम बस शुरू ही हुआ है। माफ करो जंकू, बट मैं नहीं उठ सकता, प्लीज छोड़ दो मुझे। गेम तुम जीत गए। इतनी जल्दी? उठिए, अभी गेम स्टार्ट ही हुआ है, मैंने कहा ना मैं नहीं खेल सकता। मुझे लगा था कम से कम आधा घंटा तो गेम चलेगा, बट ये तो 5 मिनट में ही खत्म हो गया। जंकू कितना मारा है तुमने, तुम सच में काफी अच्छे खेलते हो। मैंने कहा था ना, और कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। वैसे क्या तुम अपने बॉक्सिंग की टिप्स मुझे दे सकते हो? सॉरी, मैं कोई कोच नहीं हूँ जो आपको सिखाता फिरूंगा। बदतमीज, इसको तो बोलने की तमीज ही नहीं है। ओ बोगम टीचर, क्या हुआ? आप मैच जीत गए? ओ बेचारे टीचर, इनको कितना कॉन्फिडेंट था कि ये दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर है, कोई इन्हें हरा ही नहीं सकता। ओ मुझे बहुत बुरा लग रहा है, फाइनली इनकी ये गलतफहमी टूट ही गई। तुम दोनों को मजाक सोच रहा है? यहाँ मेरी दर से जान निकलने जा रही है। पहले तो इस ताई ने धो डाला और उसके बाद उस जंकुक ने। हाँ तो किसने कहा था कि हमसे पंगा लेने का? ये तो वही बात हुई, आ बैल मुझे मार। स्टूडेंट, मुझे लगता है बोगम टीचर को आराम की थोड़ी जरूरत है, तो तब तक के लिए तुम ट्रेनिंग सेंटर घूम लो, और हाँ, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना या फिर खिलवाड़ मत करना। और इन्होंने तुम लोगों के नाश्ते का इंतजाम कर लिया है तो नाश्ता भी कर लेना, फिर शाम को हम वापस चलेंगे। चंको, मेरी बात तो सुनो, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? गॉड, क्या करूं मैं इस लड़के का, बात बात पे गुस्सा करता रहता है। बट अभी के लिए मेरे पास बहुत अच्छा चांस है, सब स्टूडेंट बाहर है और बोगम अकेला अंदर, तो इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा उससे बात करने का। हाँ, और वैसे भी मुझे उससे बात करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तार, तुम यहाँ? अब क्या बाकी रह गया है? इतना तो मार लिया, हड्डी पसली एक कर दी मेरी। बहुत कुछ बाकी है लेना, मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए मुझे तुमसे। क्या सवालों के जवाब? मुझे कुछ भी नहीं आता, प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत पूछना। अपनी नौटंकी बंद करो, देखो तुम मुझसे बच नहीं सकते, मुझे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। तुम यहाँ कैंपिंग के टीचर बनके क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ आ रहे थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? ये सब हो क्या रहा है? हाँ, ये सब अंकल ने किया है, उन्होंने तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की थी और उन्होंने हमें भेजा है। उन्हें पता चला था कि तुम दोनों पे हमला हुआ है, वो चाहते थे कि हम दोनों तुम दोनों को प्रोटेक्ट करें, इसलिए उन्होंने हमें भेजा है। और मैं तुम्हें फोन करने वाला था, बट अंकल ने मना किया, उन्हें पता था कि तुम मुझे यहाँ आने नहीं दोगी, इसलिए मैं नहीं किया। अंकल के बच्चे, और वहाँ डैड और मॉम का ख्याल कौन रखेगा? ताए, तुम कोरिया आ रही थी तब हम एक ट्रेनिंग के लिए गए थे ना, तो बहुत सारे गार्ड्स हमने ट्रेन किए हैं और वो बहुत अच्छे हैं। अंकल के बच्चे, तुम पागल हो? अगर तुम यहाँ रहोगे तो मॉम डैड का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हें पता है ना मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है। ट्रस्ट मी, वो तुम बहुत अच्छी है, मैंने ट्रेन किया है, सच में वो बहुत अच्छे हैं। और मैं क्या करूं, तुम्हें पता है ना मैं अंकल की बात नहीं डाल सकता, और उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया और वो उन्होंने मुझे कसम भी दी तो मैं मना नहीं कर पाया। और ट्रस्ट मी, उनका ख्याल रखने के लिए बहुत सारे गार्ड्स हैं, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें पता है अभी मुझे तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। प्लीज, आई एम सॉरी ना, मैं क्या करूं? अब तुम आ ही गई हो तो प्लीज मुझे ऑयल लगा दो, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत मारा है तुमने। हाँ क्यों नहीं, ऑयल तो मैं तुम्हें लगाऊंगी ना, मेरे सिवा कौन लगाएगा? हाँ ताई प्लीज, अगर तुम्हें सच में लगाना है तो लगाओ, वरना ऐसे जबरदस्ती मत करो, पहले से ही मुझे पेन हो रहा है। नहीं नहीं, नहीं लगाऊंगी, कोई और क्यों ही लगाएगा? तुम्हारी बातों से मुझे डर लग रहा है, अगर तुम्हें नहीं लगाना आता तो तुम जाओ, मैं किसी और को बुला लूंगा। नहीं बोगम, ऑयल तो तुम्हें मैं ही लगाऊंगी, समझे तुम? और वो भी बहुत अच्छे